अच्छा पुरी साहब, पिछली सरकार ने वो ऑयल बॉन्ड्स निकाल दिए थे जो कि चुकाने पड़ रहे थे, वो पूरा चुकता हो गया? उसका क्या स्टेटस है? आपने मुझे बहुत खुशी है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे याद दिलाया कि पिछली सरकार में एक बहुत बुद्धिजीवी, बहुत इंटेलेक्चुअल एक वित्त मंत्री थे। प्रधानमंत्री जी भी बड़े इंटेलेक्चुअल थे, पर उन्होंने जब अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने 1,41,000 करोड़ 1,31,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड फ्लोट किया। जी भाई साहब, उसको लौटाने में हमारे 3,20,000 करोड़ लग गए। तो मतलब 1,80,000 करोड़ की जो एक्स्ट्रा प्राइस है वो जिन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए उनको नहीं, वो जो सक्सेसिव गवर्नमेंट है, वो कहते हैं ना हिंदी में, निर्णय ले नाना और भुगते पोता। ये हो रहा है इनका, ये इनकी गैर जिम्मेवार इरिस्पॉन्सिबल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस थी। और उसको आप कंपेयर कीजिए मोदी जी के सरकार के, मोदी जी की नेतृत्व में उन्होंने ये साबित कर दिया दैट गुड गवर्नेंस इज गुड पॉलिटिक्स, बिकॉज देयर इज डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू ऑल दी वल्नरेबल सेक्शन। वो अच्छी राजनीति भी है, दैट इज गुड पॉलिटिक्स। तो वो अगर ऑयल बॉन्ड्स अगर हमने अब चुकता कर दिए तो वो कुछ पैसे बचेंगे, वो उसका कुछ फायदा मिलेगा? नहीं, आप कह रहे हैं पैसे बचेंगे तब तो, मतलब पॉइंट इसके अभी ये पहले तो पूरे हुए हैं नहीं हुए, पर अभी आप ऐसे करें, हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दे रहे हैं दिन का 3 समय में, और ये पैसे बचेंगे क्या? ये तो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो गया जी। ये कोई ना थोड़ा हमारे खाते में पड़े थे जो हमने बचा लिए और उनको लौटा दिया इसलिए बच गए। और भाई साहब, इन्होंने अपनी समय निकालने के लिए, पेट्रोल का दाम नीचे रखने के लिए इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए। उस 1,41,000 करोड़ को इन्होंने इस्तेमाल किया दाम को कंट्रोल करने के लिए। उसके लिए हमें 3,21,000 करोड़ भरना पड़ा। इसमें सेविंग कहां हुई? ये तो 1,80,000 करोड़ की एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हमसे हुआ। जी अच्छा, एक सवाल आपके मैं शहरी मामलों के मंत्रालय की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने अभी हेल्थ की बात की फ्यूल की वजह से। तो उधर WHO की जो स्टडी आई है जिसमें कह रहे हैं दिल्ली में जो सांस लेना है वो जिंदगी के 12 साल कम करना है, तो उसके लिए क्या कर रही है सरकार? नहीं, देखिए स्टडी का आप रेफरेंस पीरियड देख लीजिए। आज दिल्ली का सांस जो है, क्या होता है, पराली जलाई जाती थी, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो केजरीवाल जी को कहते हैं, केजरीवाल जी मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, किसी और का है, ये पंजाब की सरकार की गलती है या किसी और की सरकार की गलती है। देखिए अर्बन पोल्यूशन का आपको ढंग, मतलब इसमें कहां से आता है? इसमें अर्बन ट्रांसपोर्ट से कुछ आता है। आज जो हमारी दिल्ली मेट्रो है उसकी राइडरशिप हैज गॉन अप टू 68 lakhs इन अ डे, 6.8 मिलियन इन अ डे। और आप देखिए हम केंद्रीय सरकार क्या कर रही है, हम इलेक्ट्रिक बसेस ला रहे हैं 10,000। हम जो निर्णय ले रहे हैं, हम बिल्डिंग्स की जो टॉक्सिसिटी होती है वो हमने लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स बनाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। तो ऐसा है, ये लैंड स्टेट सब्जेक्ट भी होता है। थोड़े से ये सवाल आप केजरीवाल जी को पूछे, आजकल वो घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, जो दिल्ली की ब्यूटिफिकेशन हो रही है G20 के लिए, उसके लिए थोड़ी क्रेडिट लेने की भी कोशिश कर रहा है। क्रेडिट और पॉलिटिक्स की बात करें तो आखिरी सवाल पुरी साहब, अब तो आप ब्यूरोक्रेट से पूरे पॉलिटिशियन हो चुके हैं, ये बताइए ये इंडिया का जो INDIA जिसे कहते हैं आप, गठबंधन जो है, उसका चैलेंज कैसे देखते हैं आप? बड़ा चैलेंज है या कुछ नहीं होगा? देखिए, जिस इंडिया में मैं पैदा हुआ था 1952 में, उस इंडिया में कोई फुल स्टॉप कॉमा और वो नहीं था। ये जो I फुल स्टॉप N फुल स्टॉप D फुल स्टॉप I जो है, ये घमंडिया है। इसके कई प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हैं। किसी अच्छे दिन में लगता है कि नीतीश जी का भी चांस आ सकता है, किसी और दिन लगता है कि ममता दीदी का चांस आ सकता है, कभी कभी लगता है केजरीवाल जी पर। मैंने सुना केजरीवाल जी की शक्ल उन्होंने वो पिक्चर पोस्टर से हटा दी आज। देखिए ऐसा है, ये एक कार्निवल जैसा है जिसमें मदारी लोग हैं, एंटरटेनमेंट होती है, ये लोग मिलते हैं, कभी बेंगलुरु में मिलेंगे, अभी कहीं और जाके मिलेंगे, वहां एंटरटेनमेंट शो होगी। आपके यहां भी आपको थोड़ा मनोरंजन के लिए आप अपने कार्यक्रम में थोड़ी हंसी मजाक की चीजें भी कर सकते हैं। अगर हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो इनके अभी पूरे 7 दावेदार तो नहीं है, 4-5 मैंने गिने हैं। कुछ पता नहीं आने वाले समय में 1-2 और आ जाए, फिर आपस में तय कर ले।
देखिए हमारी इंटरेस्ट में है कि एक क्रेडिबल ऑपोजिशन हो, हमारे इंटरेस्ट में है, क्योंकि हम किसी से बात कर चुके हैं। अब ये डिस्पेरेट डिवाइडेड है, ये क्या करते हैं, पार्लियामेंट को नहीं चलने देते, हल्ला मचाने में एक दूसरे में कौन ज्यादा चिल्ला सकता है, फिर वो वेल में आ जाते हैं। फिर जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उनको नेम करना शुरू कर दिया, फिर गर्मी में बाहर बैठ गए, भूख हड़ताल पे नहीं बैठे, वैसे बैठे। अच्छा, दूसरा ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कोई सीरियस डिस्कशन हो तो ये डिसरप्ट कर दें और बाहर चले जाएं। तो ये अगले आने वाले चुनाव जब भी होंगे, इनको जनता का सामना करना पड़ेगा और जनता को बताना पड़ेगा व्हाट वैल्यू दे ब्रिंग। हमारी साइड से मैं बताता हूं, 9 साल की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, उसके आंकड़े हम आपके सामने रखे हैं। हमने अगले वाले आने वाले समय में और आपको स्पष्ट तरीके से बताएंगे कि अर्बन क्षेत्र में क्या हुआ, एनर्जी क्षेत्र में क्या हुआ, सिविल एविएशन में क्या हुआ, कितने हवाई अड्डे थे, 74 वो 148 बन गए। ये है विकास की राजनीति, एंकर्ड इन डेवलपमेंट, और उनकी है ये हाई डेसिबल लेवल गाली गलौज की, तोड़फोड़ की राजनीति। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए हरदीप पुरी साहब। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी हमारे साथ थे, एलपीजी के दाम घटने और बाकी तमाम मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए। इंटरव्यू इस वक्त आप देख रहे थे, जानकारी आप तक पहुंचा दे न्यूज़ 18 इंडिया पर। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कई अहम बातें कही इस इंटरव्यू के दौरान, और यह भी कहा कि मोदी सरकार ने किस तरह से जनता के हित के लिए हमेशा से फैसला लिया, और फैसले भी ऐसे जिससे गरीबों को यहां पर फायदा हो रहा है और आने वाले वक्त में और ज्यादा फायदा होगा। और उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी शासित राज्यों ने वैट कम किया है और बाकी राज्यों से भी उन्होंने अपील की कि वो भी वैट कम करें। और दुनिया में जिस तरीके से पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, भारत में पेट्रोल के दाम 5% कम हुए, ये उन्होंने कहा। और साथ ही पड़ोसी देशों में पेट्रोल लगातार महंगा हुआ, लेकिन सस्ता पेट्रोल भारत में मिला। विपक्ष को भी आड़े हाथों लेते हुए हरदीप पुरी यहां पर नजर आए। ये बताया कि किस तरह से मोदी सरकार के कार्यकाल में जनता के हितों के लिए कई खास अहम फैसले लिए गए, जिनका सीधा फायदा देश की जनता तक पहुंचा है। और रक्षाबंधन पर मोदी सरकार ने महिलाओं को बड़ा गिफ्ट दिया है। दरअसल रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की ये बड़ी कटौती की गई। और आज पीएम मोदी को बच्चों ने राखी बांधी। पीएम ने राखी का त्योहार मनाया और राखी के त्योहार से ठीक एक दिन पहले मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती का ऐलान करके महिलाओं को राखी का गिफ्ट दे दिया। तो जानकारी आप तक पहुंचा दें कि ये बड़ी राहत यहां पर परिजनों को मिली है। खासतौर से रसोई के मामले में एक बड़ी राहत, 200 रुपए की कटौती। जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही थी, उसके बाद 200 रुपए की ये कटौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बड़े ऐलान के साथ रक्षाबंधन पर महिलाओं को सबसे बड़े तोहफे के तौर पर अब देखी जा रही है। तो रक्षाबंधन का गिफ्ट इसको सरकार की ओर से कहा जा रहा है, जो खासतौर पर महिलाओं को, इस देश की बहनों को दिया गया तोहफा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं, आज रक्षाबंधन का त्योहार स्कूली बच्चों के साथ किस तरीके से मनाया। स्कूली बच्चों ने उनको राखी भी बांधी और कल कई बड़े फैसले उनकी ओर से लिए गए, जो सरकार है उसकी ओर से लिए गए। और ऐसे में एलपीजी के दाम 200 रुपए कम किए गए और साथ साथ उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ाया गया।